make a new folder in current date. Today is 24/01/24. Paste your folder here, open a notepad and इस फाइल को हम लोग करेंगे ऐसे सेव एज, और इस फाइल का नाम था फुल साइज बैकग्राउंड इमेज कम्प्लीटली फिल द कंटेंट एरिया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यूज बैकग्राउंड ओरिजिन। यूज बैकग्राउंड ओरिजिन to specify where the background image is positioned. .html. Copy this and save. तो ये बिल्कुल नई प्रॉपर्टी, आज तक हम लोगों ने इसको ट्राई नहीं किया है, तो ट्राई करते हैं। द बैकग्राउंड ओरिजिन, ORIGION, ओरिजिन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम लोग एक आईडी बना लेते हैं, लाइक नेम इज example1, और यहाँ पर आप कुछ टेक्स्ट डिफाइन कर लें इस तरह से, लाइक लॉरेम इप्सम $, और यहाँ पर हम लोग एक पैराग्राफ में लॉरेम इप्सम का और मैटर कॉल करा लेंगे। सो ऑनलाइन आइए, डमी टेक्स्ट यहाँ से हम लोग करेंगे फाइंड, ये हमें इस वेबसाइट पर ले आएगा और यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी एंड पेस्ट, ये हमने डिफाइन कर लिया इस तरह से कुछ। तो ऐसे आप इसमें और टेक्स्ट अगर कॉल कराना चाह रहे हो, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ, नेम व्हाट इज लॉरेम इप्सम एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, इस तरह से कुछ डिफाइन कर दो। क्लोज योर टैग, copy your paragraph, ऐसे हम लोग यहाँ से अब इसमें हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स अपने क्रिएट करेंगे, जैसे कि यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट एग्जांपल में, नो बैकग्राउंड ओरिजिन, means padding box is default.
कॉपी करेंगे इसको इस डिप पार्ट तक, पेस्ट करेंगे इसको अगेन, इस बार हम लोग बैकग्राउंड ओरिजिन जो है वो सेट करेंगे बॉर्डर बॉक्स। इसका हम लोग आईडी देंगे एग्जांपल 2। एक और बनाइए, इसको हम लोग देंगे कंटेंट बॉक्स। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर। चलिए ऊपर आएंगे और यहाँ पर आके आपने क्या करना है, बेसिकली कुछ आईडी डिफाइन कर लेने हैं, लिखेंगे हैश example1 और इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे क्लोज। एक बॉर्डर बनाएंगे जिसमें थिकनेस हम लोग डाल देते हैं लाइक 10 पिक्सल्स, सॉलिड एंड कलर इज ब्लैक। पैडिंग हम लोग यहाँ अप्लाई कर देते हैं लाइक 35 पिक्सल्स समथिंग, और बैकग्राउंड में एक इमेज कॉल कर लेते हैं, बैकग्राउंड URL हमने रखा था इमेजेस, सॉरी फोल्डर में आइए अपने और चेक कीजिए यहाँ पर हमारी इमेज का नेम क्या है। तो यहाँ पर हमारी इमेज का नेम है बैनर बेस। तो हम स्लाइडर को ट्राई कर लेते हैं। एंड बैकग्राउंड रिपीट, अब लिख देते हैं क्या, नो रिपीट, ऐसा कुछ डिफाइन करो। और ज़रा इसको चेक करिए वेब ब्राउज़र में क्या आउटपुट इसका हमें रिटर्न हो रहा है। तो ऐसा कुछ हमारा ये वाला पार्ट बन के तैयार हुआ है। हम लोग दूसरे पार्ट को ट्राई करेंगे। बैकग्राउंड रिपीट के साथ अप्लाई कर रहे हैं बैकग्राउंड ओरिजिन। इसको हम लिखेंगे बॉर्डर बॉक्स। ओरिजिन तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। और एक तीसरा और बनाइए जिसको हम बोलते हैं कंटेंट बॉक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 3 एग्जांपल्स यहाँ पर क्रिएट किए हैं बेसिकली। तो बॉर्डर बॉक्स में क्या हो रहा है कि जो भी हम लोगों ने अपना पैडिंग वगैरह डाला हुआ है, तो मेरा मैटर तो पैडिंग से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो मैटर हमारा पैडिंग से स्टार्ट हो रहा है, बट जो इमेज है वो बेसिकली आपका वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से हमारा डिव कंटेनर स्टार्ट हो रहा है। बट जब हम लोगों ने कंटेंट बॉक्स का यूज़ किया है तो आप देख सकते हो कि हमारा जो मैटर है बेसिकली वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से हमारा कंटेंट है, यानी कि बैकग्राउंड भी जो है आपका पैडिंग को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। और जो हमारा बॉर्डर बॉक्स होता है जो हम लोगों ने ऊपर अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारी जो टेक्स्ट की पोजीशन है दोनों एग्जांपल में वो थोड़ा सा डिफरेंट जगह पर है। यहाँ ध्यान दें और यहाँ ध्यान दें आप टेक्स्ट को, ठीक है। तो जो इमेज मेरा बॉर्डर से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज, वो मेरा बॉर्डर के नीचे तक गया है इमेज इसके अंदर। दिस इज़ अ डिफरेंस, ठीक है। तो मान लो कि अगर मैं अपनी बॉर्डर की थिकनेस को बढ़ाता हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा, लेट्स से मैंने बॉर्डर की थिकनेस को यहाँ पर किया 50 पिक्सल्स। सो क्या देख रहे हैं आप, आपका जो बॉर्डर है वो इमेज को ओवरलैप कर रहा है। बट अगर मैं
पहले एग्जांपल में अगर 50 पिक्सल अप्लाई करता हूँ जहाँ पर हम लोगों ने बैकग्राउंड ओरिजिन नहीं डिफाइन किया हुआ है, तो आप देखेंगे आपका इमेज उतने गैप के बाद स्टार्ट हो रहा है. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉर्डर बॉक्स, कंटेंट बॉक्स एंड डिफॉल्ट. 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स एंड 10 पिक्सल्स. तो कभी आपको पैडिंग के साथ में अगर इमेज को हैंडल करना है तो इस तरह से आपने हैंडल करना है. नेक्स्ट, हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड क्लिप. ये भी एक नई प्रॉपर्टी है. यूज बैकग्राउंड क्लिप टू स्पेसिफाई द पेंटिंग एरिया ऑफ द इमेज. तो मैं इसको यहाँ पर नेम देता हूँ .html. और यहाँ पर इसको कॉल करेंगे. तो सब कुछ सेम रखो. हम यहाँ पर क्या करते हैं, बैकग्राउंड इमेज का यूज़ ना करके यहाँ पर बैकग्राउंड कलर का यूज़ करेंगे. जैसे कि मैं कलर सेट कर देता हूँ येलो. इस तरह से. सो एग्जांपल 1 2 3 हमारे यहाँ पर आ जाएगा. क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी. इस तरह से. तो पहले वाले में हमारा जो प्रॉपर्टी रहने वाला है उसको हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड क्लिप. और यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर बॉक्स इज डिफॉल्ट. तो पहले वाले में हमें कुछ नहीं करना है. दूसरे वाले में हम लोग आएंगे और यहाँ से हम लोग डिफाइन करेंगे बैकग्राउंड क्लिप पैडिंग बॉक्स. इसको हम लिखते हैं कंटेंट बॉक्स. यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड क्लिप इज पैडिंग बॉक्स. यहाँ लिखेंगे कंटेंट बॉक्स. और मैं यहाँ पर बॉर्डर को डॉटेड से रिप्लेस कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए चीज़ें कि हमारा कलर क्या डॉट के नीचे जा रहा है या नहीं. चलिए इस फाइल को ऑन करेंगे. तो पहले वाला हमारा नन है. आप देख सकते हो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो बॉर्डर के नीचे आपको दिखाई दे रहा है. सेकंड हमारा पैडिंग बॉक्स. तो जितना बॉर्डर है उतना पार्ट को छोड़ के कलर उसके आगे से कंटिन्यू होगा. तीसरा पार्ट है हमारे यहाँ पर बैकग्राउंड क्लिप कंटेंट बॉक्स. तो जितना हमने पैडिंग डाला हुआ है उसके बाद से आपका बेसिकली कलर स्टार्ट होगा. तो इस तरह से आप इस पार्ट को अचीव कर सकते हो.
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे ग्रेडियंट्स। (39.1) linear gradient means top to bottom is a default value. Extension dot html. तो लिखते हैं h1 में कॉल करेंगे इसको। This linear gradient starts, जो भी आप कलर का नेम रखना चाहो, लाइक रेड एट द टॉप, transitioning to yellow at the bottom, ऐसा कुछ डिफाइन करो। तो यहाँ ये इसके बाद यहाँ से सब डिलीट। तो जैसे हमारे पास div id है example1, तो मैं इसको नेम ग्रेडियंट कर देता हूँ, लाइक शॉर्ट में grad gradient 1। ऐसा नहीं कि आईडी से अप्लाई होगा, क्लास से भी आप इसको यूज में ला सकते हो। नेक्स्ट हमने यहाँ पर कुछ हाइट डिफाइन कर देना है, लाइक जैसे कि 300 पिक्सल्स। बैकग्राउंड इमेज लिखते हैं हम लोग बेसिकली ग्रेडियंट के लिए, तो लिखेंगे लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेड, दूसरा हम लोग लिखेंगे येलो। इस फाइल को हम लोग ब्राउज़र में करेंगे रन, तो आप देख सकते हो, ठीक है, रेड एट द टॉप एंड ट्रांजिशनिंग टू येलो एट द बॉटम। अब मान लो आपके पास कोई ऐसा ब्राउज़र है जहाँ पर ग्रेडियंट काम नहीं करता, तो वहाँ पर क्या होगा, तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर अपना सेट कर देंगे इस केस में कि अगर ग्रेडियंट काम ना करे तो कलर काम कर जाए। लेट्स से हमने लिखा रेड। वैसे तो मॉडर्न जितने ब्राउज़र सब सपोर्ट करते हैं, मैंने कमेंट में लिखा फॉर ब्राउज़र दैट डू नॉट सपोर्ट ग्रेडियंट्स। इस तरह से आप डाल सकते हो। तो ये होता है आपका लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये हमारा टॉप टू बॉटम बेसिकली काम कर रहा है, तो उसको लिखते हैं टॉप टू बॉटम इस तरह से। अगर आपने लेफ़्ट टू राइट करना है ग्रेडियंट को बेसिकली, तो आप क्या करेंगे, तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेफ्ट टू राइट। तो एक काम करते हैं, इसकी फाइल अलग बना लेते हैं।
ये मैं इसको बाद में रीनेम कर दूँगा, एक में ख़त्म करते हैं। और हमने इसको नेम रख देना है ग्रेडियंट 2। यहाँ आएंगे, कॉपी पेस्ट, ID is 2। सो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने जाकर डिफाइन करना है टू राइट, ठीक है। और उसके बाद आपके कलर्स जो है वो बेसिकली कॉल हो जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसके बारे में, दिस लीनियर ग्रेडियंट स्टार्ट रेड एट द लेफ्ट एंड ट्रांजैक्शन टू येलो एट द बॉटम की जगह पर लिखेंगे आप येलो मीन्स टू दी राइट। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं, ताकि ग्रेडियंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो डिफ़ॉल्ट होता है टॉप टू बॉटम, ये हमने चेंज किया लेफ़्ट टू राइट। इसी तरह से अगर आपको कोई डायगोनल एंगल पे घुमाना है इसको, राइट टू लेफ्ट करना हो, दिखाई देता हूँ सारे डायरेक्शन। तो आप देखेंगे डायरेक्शन हमारा चेंज हो गया। यहाँ लिखेंगे आप टू टॉप, तो ये डिफ़ॉल्ट टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब बात करते हैं किसी डायगोनल एंगल की। तो चलिए कॉपी करेंगे अगेन, लीनियर ग्रेडियंट बट डायगोनल, मतलब किसी भी एक एंगल पर। डायगोनल तो यहाँ लिख देते हैं द लीनियर ग्रेडियंट स्टार्ट रेड एट द टॉप लेफ्ट transitioning to yellow to the bottom right। लिखेंगे टू बॉटम राइट। तो ट्राई करिए इसको, आप देखेंगे इन सब में जो डिफरेंस आपको दिखाई देगा वो यहाँ देखो, इस क्रॉस एंगल में हमारा है लेफ्ट टॉप में, राइट बॉटम में हमारा येलो कलर है।
ठीक है। तो ये एक एंगल इस तरह से बेसिकली हमारा क्रिएट हो रहा है इसके अंदर। आप चाहते हो पर्टिकुलर अपनी खुद की कोई डिग्री भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जाकर लिख देंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल घुमा के देखते हैं, लाइक जैसे कि लेट्स से 45 डिग्री। देखिए एंगल चेंज हो रहा है हमारे कलर का। तो आप पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट भी कर सकते हो, ये पॉसिबल है। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। एंड द टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो अलग अलग एंगल पर टर्न करके आप देख सकते हो। जिससे मैं इसको लिख देता हूँ 0 डिग्री। यहाँ पर डाल दूँ 90 डिग्री। वन 80 डिग्री। माइनस में भी आप चला सकते हैं। जीरो डिग्री 90 डिग्री। वन 80 डिग्री। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, तो देखो 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये माइनस 90 डिग्री। तो इस तरह से आप अलग अलग एंगल पर ग्रेडियंट ट्राई करके देख सकते हो। हमारा नंबर चेंज नहीं हुआ इसलिए डिफरेंस आ रहा है। अब सही है।
ठीक है, तो चारों डायरेक्शन हमारी इसमें कवर अप हो रही है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप एंड राइट टू लेफ्ट। तो ऐसे भी रोटेट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, मल्टीपल कलर स्टॉप्स। कलर स्टॉप क्या होता है बेसिकली, आपको याद होगा अगर बर्गर टेम्पलेट हमारा तो आपको याद होगा हमने इसमें ग्रेडियंट डाला था और ग्रेडियंट पे हम लोगों ने यहाँ पर एक वैल्यू यूज़ किया था 233, ठीक है। तो यही वो वैल्यू है जो बेसिकली आपके कलर स्टॉप को बिलोंग करता है कि कलर आपका कहाँ पर स्टॉप होगा। तो ये वैल्यू पिक्सल्स में भी हो सकता है, परसेंटेज में भी हो सकता है, दोनों में ही एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम इस वैल्यू को इंस्पेक्ट करके यहाँ से हटा देते हैं 233 को, तो आप नोटिस करेंगे जो ब्लैक कलर है हमारा वो नीचे तक ओवरफ्लो होगा। ट्राई करेंगे, सो एज यू कैन सी कलर हमारा नीचे तक आ गया, बट हमें इस कलर को ऊपर तक ही कंट्रोल करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिखा था सॉरी मेरा क्लिक सही से नहीं हो पा रहा है, 233 पिक्सल्स। तो आप देख सकते हैं कलर में क्या डिफरेंस आया है, दिस इज़ कॉल्ड कलर स्टॉप। तो सीखते हैं वाला पार्ट कैसे हम लोग इसको यूज़ में लिखाएंगे। तो एक डिव बना लेते हैं यहाँ से, ग्रेडेड नंबर हो जाएगा 10, मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने कलर डिफाइन कर दिया, जैसे रेड, येलो एंड ग्रीन। टेक्स्ट इसमें हम लोग कुछ डाल नहीं रहे तो इसमें नॉर्मल रखेंगे इसको। तो हमारा कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा पार्ट। यहाँ से डिग्री हटा दीजिए ताकि हमारा टॉप टू बॉटम ये बेसिकली काम करे इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 कलर। तो आप देख सकते हैं कि तीनों कलर हमारे 300 पिक्सल्स के ऐड में 100 तीनों अवेलेबल है। यहाँ तक 100 ये आ रहा है,
या 100 में आपका ये है और 100 पार्ट में आपका ये वाला पार्ट अवेलेबल है, रेड ग्रीन ब्लू। अब हम लोग ज़रा इसमें कुछ कस्टमाइजेशंस करके देखेंगे, ट्राई करेंगे मल्टीपल कलर के साथ। तो लिखिए रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ये हमने 7 कलर का अपना यहाँ से बना दिया इस तरह से। नंबर 11 को कॉल करेंगे, यहाँ पर डिफाइन करेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे 3 कलर स्टॉप्स इवनली स्पेस, 7 कलर स्टॉप्स इवनली स्पेस्ड। हमारी आईडी हो जाएगी नंबर 11 और 7 कलर स्टॉप्स में कहाँ गलत किया जरा एक बार चेक करो। बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट, GRAD 11, GRAD 11, काम कर रहे। ब्लू भी आ रहा है, इंडिगो भी आ रहा है, हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है, BIOLED। यस, तो आपके 7 कलर्स यहाँ पर इस तरह से काम करेंगे इसमें। अब हम लोग एक और एग्जांपल बनाएंगे इसके अंदर। नंबर 12, लेट्स से मेरे पास ये 3 कलर हैं। तो अभी क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये इवनली अप्लाई होता है। हम इसको इवन नहीं रखेंगे सर, हमने लिखा इसको 3 कलर स्टॉप्स नॉट इवनली स्पेस्ड, नंबर 12। तो अभी तो फिलहाल ये बराबर ही आएगा, रेड ऑरेंज येलो। तो ऑरेंज मत डालो, ऑरेंज में आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि ऑरेंज रेड और येलो के बीच का वैसे ही पार्ट हो जाता है। तो आप ग्रीन कर लो उसकी जगह, ऐसा आपको पता चलेगा। तो टोटल अगर ये हाइट 100% है तो मैं इस 100% में सेट कर देता हूँ कि किस परसेंटेज में मेरा कौन सा कलर होगा। तो मैं चाहता हूँ मेरा जो रेड का फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाए, ठीक है, इतनी ज़्यादा हाइट तक ये कलर मेरा ग्रो ना करे। तो मैंने बोला रेड को यहाँ पर लगे जैसे कि 10%, ठीक है, इतना लिख के ज़रा चेक करो। रेड की वैल्यू आपकी देखो इस तरह से इंक्रीज होती है, आपको दिखाई देगी। इस तरह से ग्रीन, ग्रीन मैं चाहता हूँ कि भाई 85% से ऊपर ना चले, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 85% पे आके ग्रीन आपका इस तरह से दिखाई देगा। येलो हम चाहते हैं 90% से आगे कंटिन्यू हो। तो देख रहे हो इस तरह से हम लोग एक कलर में हार्डनेस भी क्रिएट कर सकते हैं अपने ग्रेडियंट को हैंडल करके। तो ये काम पॉसिबल है।
ट्राई करके देखिएगा। तुम्हारा टेक्स्ट वाला पूरा पार्ट कंप्लीट है। इस फाइल को हम लोग ये तुम्हारा लीनियर ग्रेडियंट। तो एक ही फाइल में आपको पूरा ग्रेडियंट का पार्ट कवर कर दिया। तो ग्रेडियंट में अगर आपको ट्रांसपेरेंसी की कभी रिक्वायरमेंट हो उसको भी देखेंगे हम लोग। ट्रांसपेरेंसी तो बनाइए अगेन एक डिव, नंबर हो जाएगा 13, बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन कुछ भी रख सकते हैं। तो मान लो मुझे रेड कलर ही फिल करना है, मैंने लिखा RGBA। तो वाइट रेड का कोड होता है 255, बाकी ग्रीन एंड ब्लू इज 0। एंड यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पे मैं अल्फ़ा 0 रखूँगा एंड सेकंड पॉइंट पर मैं इसकी वैल्यू को 1 रखूँगा। इस तरह से कंट्रोल-S करेंगे, फाइल को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे अभी हमें जो ग्रेडियंट है कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पर कि हमने एक कंडीशन लगाई थी कि अगर कहीं पर रेड कलर काम ना करे तो वहाँ पर ये कलर आ जाए, अगर ग्रेडियंट काम ना करे तो रेड कलर वहाँ पर वर्किंग हो। तो अगर मैं रेड कलर को निकाल देता हूँ तो आप देखेंगे हमारा ग्रेडियंट ट्रांसपेरेंट हो चुका है इस तरह से। अगर मैं रेड को रहने देता हूँ तो जैसे कि मैं यहाँ से ब्लू को हैंडल कर लेता हूँ 255, रेड इज 0, तो आप देखेंगे हमारा जो ग्रीन है वो हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में रेड कलर फिल था। तो ग्रीन यहाँ के ट्रांजिशन कर रहा है रेड के साथ। तो ऐसा आप चला सकते हो। अब बात करते हैं ग्रेडियंट में हम लोग रिपीटेशन वगैरह कैसे करा सकते हैं। रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। नंबर 14, और ऊपर आएंगे तो आपको जहाँ पर हम लोग ग्रेडियंट कॉल करते हैं वहाँ पर आपने लिखना पड़ेगा रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे रेड, येलो,
एंड लाइक ग्रीन। और ब्राउज़र में आके करेंगे यहाँ से रिफ्रेश, तभी हमारा कोई नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि 10-20% के ऊपर ये रिपीटेशन हमारा काम करे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे येलो एट 10% एंड ग्रीन एट 20%। तो जैसे आप रीलोड करेंगे आपको ग्रेडियंट के रिपीटेड स्टेप्स इस तरह से देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके आप एंगल वगैरह अगर चेंज करना चाहें तो करा सकते हो। उसके लिए हम लोग डिग्री का यूज़ कर सकते हैं। मैंने डिफाइन किया लाइक 45 डिग्री, कॉमा, बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट on 45 degree axis starting red and finishing green। अगर हम सही हैं तो यही हमारा आउटपुट बनना चाहिए। तो आप देख सकते हैं रेड से स्टार्ट हो रहा है, ग्रीन पर फिनिश हो रहा है इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। सो अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा स्टेप्स निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ से अपने जो ये येलो का परसेंटेज अमाउंट है मैं इसको 7% कर देता हूँ, और जो ग्रीन का अमाउंट है उसको मैं 10% कर देता हूँ। इससे क्या होगा, मेरे को ज़्यादा स्टेप्स देखने के लिए मिलेंगे इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट लाइक आपने कोई और कस्टम एंगल ट्राई करके देखना है, अगेन कॉपी करके पेस्ट करिए। मैं 190 डिग्री कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं 90 डिग्री कर देता हूँ। अब मैं 45 डिग्री कर देता हूँ। रेड को मैं लिख देता हूँ जैसे कि 0 पिक्सल, येलो को मैं लिख देता हूँ लाइक 10 पिक्सल्स। तो जैसे मैंने बताया कि आप पिक्सल्स वैल्यू भी ट्राई कर सकते हैं, और मैं इसको नेम दूंगा रेड 10। तो 0 से 10 पिक्सल तक रेड चलेगा, रेड 0, रेड 10 और येलो 10 कर देते हैं, एंड येलो 20 कर देते हैं। तो ये भी आपका एक एग्जांपल क्रिएट हो सकता है इस तरह से। कॉपी, इसको मैं H4 में डाल देता हूँ। रिपीटिंग ग्रेडियंट on 190 degree axis, तो ये देखेंगे आप, ये 190 डिग्री के एंगल पर हम लोग देख रहे हैं। इसी तरह से नंबर 17 है हमारा, रिपीटिंग ग्रेडियंट ऑन 90 डिग्री एक्सिस,
और एक हमने बनाया था 18। Repeated linear gradient with solid strips. तो लास्ट वाला हमारा शायद गलत हुआ है, ज़रा चेक करवाइए। हमने यहाँ डिफाइन किया है 45 डिग्री एंगल। रेड पर हमने लिखा है 0 पिक्सल्स, रेड पर फिर हमने लिखा 10 पिक्सल्स, रेड 10 पिक्सल्स, यहाँ कॉमा आ गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोग सॉलिड स्ट्रिप बना सकते हैं। तो एंगल 45 पॉजिटिव रखना हो या नेगेटिव रखना हो, दिस इज़ आवर चॉइस। हम जिधर मर्जी घुमा सकते हैं अपने एंगल को। ठीक है जी। तो आपका इस तरह से सॉलिड ग्रेडियंट बनके तैयार हो जाएगा। तो ये था बेसिकली आपका लीनियर। अब हम लोग बात करेंगे रेडियल ग्रेडियंट के बारे में, जो कि होता है हमारा सर्कुलर ग्रेडियंट। ये सब डिलीट कर दो। कंट्रोल एस। तो यहाँ लिखेंगे रेडियल ग्रेडियंट, evenly spaced color stops। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रेडियल ग्रेडियंट। तो जैसे मैं लिख देता हूँ रेड, येलो, ग्रीन, और इसकी जो विड्थ है तो मैं अभी 1:1 नहीं रखूँगा। मैंने हाइट अलग रखा है, विड्थ अलग रखा है, मतलब हमने वाइड बनाया है इसको। तो ये कुछ आपको इस तरह का दिखाई देगा। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि भाई जो हमारा ग्रेडियंट है वो सर्कुलर वगैरह हो जाए, या फिर अगर जो हमारा कलर का फ्लो है वो थोड़ा हमारा कंट्रोल हो जाए, तो वो हम लोग ट्राई करके देखेंगे। यहाँ से हम लोग करेंगे इसको कॉपी, ग्रेडियंट 2, इसको हम लोग लिखेंगे इवनली की जगह डिफरेंटली स्पेस्ड कलर स्टॉप। आईडी नंबर इज 2। हम चाहते हैं रेड जो है वो 5% तक फ्लो करेगा,
येलो जो है वो 15% तक फ्लो करेगा, रेस्ट बाकी में हमारा ये आ जाएगा। तो हमने लिख दिया जैसे 60% तक ग्रीन और उसके बाद में सॉलिड। तो क्या देखते हैं हम लोग जब ब्राउज़र में आते हैं तो 5% तक आपका रेड पार्ट काम कर रहा है, 15% तक आपका येलो पार्ट काम कर रहा है, उसके बाद में आपका 60% तक ग्रीन और उसके बाद में ग्रीन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ऐसे आप डिफरेंटली स्पेस्ड कलर स्टॉप इसमें लगा सकते हो। शेप अगर आप सेट करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये ओवल ना दिखाई दे, हमें 1:1 के रेशियो में दिखाई दे, तो हम लोग यहाँ जाके डिफाइन करेंगे शेप्स। तो आपने क्या करना है, एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है जस्ट इसके अंदर, तो एलिप्स क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारी वैल्यू होती है दिस इज डिफॉल्ट। सर्कल, हम यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, सर्कल स्पेस रेड। तो आप देखोगे बिल्कुल ये सर्कुलर फॉर्म में आपको दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। तो ये आप कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो वो काम भी आप इसमें करा सकते हो, बट वो काम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि लास्ट 10 मिनट से हमें वीडियो भी अपलोड करनी है आपकी। तो एक दो टॉपिक्स में रह जाते हैं हमारे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे शैडो एंड टेक्स्ट इफेक्ट बनाने का, और धीरे धीरे हम लोग अब कंप्लीशन की तरफ पहुंच रहे हैं, हमारी CSS की सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे इस तरह से। तो चलिए क्लास में करते हैं।